हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज आपने पहली बार अपने दिव्य चरण मेरे वक्ष पर रखे हैं। आज मैं धन्य हो गई। आज तक आप पालने में या माता की गोद में अथवा अपने महल में ही घूमते रहे हैं। मेरे वक्ष को तो आज पहली बार इन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हो गई प्रभु। कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। बाल रूप तो इस समय माता यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। लीजिए, मैया आ गई। राधे, माया की ऐसी शक्ति नहीं कि वो हमारे भक्तों के साथ खेल सके। ये सब हमारी इच्छा से हो रहा है। क्यों? देखो, कोटि जन्मों की तपस्या और पुण्यों के कारण यशोदा को हमारी माता बनकर हमारे बाल लीला का आनंद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, आज आपके दर्शन मात्र से हमारी तपस्या सफल हुई। हे कुबेर पुत्रो, अब तुम लोग मेरे परायण होकर अपने लोक को जाओ। तुम्हें संसार चक्र से छुड़ाने वाली मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त हो गई है। देखो राधे, ये सब जो ग्वालिने हैं, ये अपने पिछले जन्मों में बड़े बड़े योगी, सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने जन्म जन्मांतर घोर तपस्या करके हमारे साथ ममता का रिश्ता मांगा था। प्रभु, अपनी दासी पृथ्वी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, आज आपने पहली बार अपने दिव्य चरण मेरे वक्ष पर रखे हैं। आज मैं धन्य हो गई। आज तक आप पालने में या माता की गोद में अथवा अपने महल में ही घूमते रहे हैं। मेरे वक्ष को तो आज पहली बार इन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। यमुना जी ने तो आपके जन्म के समय ही श्री चरणों को स्पर्श करने का आनंद पा लिया था। मुझे इतने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज आपने मुझ पर कृपा की है, तो आनंद के मारे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मेरे पास तो केवल मिट्टी और कंकड़ ही है। मैं आपको क्या भेंट करूं? हे पृथ्वी माता, सारे विश्व में तुम जैसा क्षमाशील कोई नहीं। तुम्हारी धरती पर साधु भी विचरते हैं और महापापी भी अपने क्रूर चरण धरती पर रखकर चलते हैं। कुछ लोग तुम्हारी धरती पर पुण्य कर्मों के फूल खिलाते हैं और कुछ तेरे धरती पर पाप का लहू भी बहाते हैं। परंतु तुम सबको सहन करती हो।
सबको अपनी गोद में धारण करती हो, अपना सीना फाड़कर सबके लिए अन्न देती हो, सबका भरण पोषण करती हो, मां की भांति अपने सब अच्छे बुरे बालकों का कल्याण ही करती हो, किसी का अहित नहीं करती। इसलिए मां, तेरी ये मिट्टी इतनी पवित्र है, इससे अच्छी भेंट मेरे लिए और क्या होगी। तेरी मिट्टी में तो अमृत जैसा स्वाद है मां, अमृत जैसा। मैं इसे ही नैवेद्य समझकर स्वीकार करता हूं। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच। धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। बाल रूप तो इस समय माता यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। लीजिए, मैया आ गई। मैया, आज्ञा हो तो एक बार इनके चरणों पर अपना मस्तक रख दूं? नहीं नहीं, मैं इसे छूने नहीं दूंगी। पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। धन्यवाद प्रभु, कोटिशः धन्यवाद। यह कहां का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर आपके बाल रूप का आलिंगन भी न कर सकें। जिन चरणों से निकली गंगा हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए। स्तमोंकार आकार रूपम परात्परम सत्य परम
त्रिसत्यम् योगीश्वरो वा जगदीश्वरो वा तं कृष्णरूपम् मनसा स्मरामि। जय सच्चिदानंद। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। ऐसी विनम्रता, आज क्या बात है नाथ? भगवान शिव हमारे कारण नंगे पांव धरती पर गए हमसे मिलने के लिए। ये ऐसा ऋण है राधे जिसे हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि धरती पर उनका बाल रूप में कभी जन्म नहीं होता। सो शास्त्र कहता है जब ऋण चुकाया ना जा सके तो ऋणी को चाहिए कि वो हाथ जोड़कर प्रणाम कर दे, उसका ऋण चुक जाता है। और ये प्रणाम का नया ऋण जो आपने हम पर चढ़ा दिया है, इसे हम कब उतारेंगे? ये हिसाब रखना तो आप ही का काम है प्रभु। हम तो आपके प्रेमी भक्त हैं, और आप जानते हैं कि प्रेमी और भक्त दोनों को हिसाब रखना नहीं आता। ये क्या लीला है नाथ? आपने यशोदा मैया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और उधर योग माया ने फिर उस ज्ञान पर मोह का पर्दा डाल दिया। उस बिचारी के साथ इस प्रकार खेल क्यों रही है आपकी माया? राधे, माया की ऐसी शक्ति नहीं कि वो हमारे भक्तों के साथ खेल सके। ये सब हमारी इच्छा से हो रहा है। क्यों? देखो, कोटि जन्मों की तपस्या और पुण्यों के कारण यशोदा को हमारी माता बनकर हमारी बाल लीला का आनंद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता के वात्सल्य का ऋण चुकाने के लिए अपनी सृष्टि का ये विराट स्वरूप जो आज हमने यशोदा मैया को दिखाया है, आज तक इस धरती के किसी मानव को नहीं दिखाया। ये ऋण चुकाना हमारा धर्म था, परंतु इस ज्ञान से उनकी मातृ लीला का आनंद उनसे न छिन जाए, इसलिए हमारे इशारे पर योग माया ने फिर से उनकी आत्मा पर मोह का पर्दा डाल दिया है। जब तक वो आत्मा इस यशोदा रूपी शरीर में रहेगी, तब तक वो मातृभाव का परम आनंद का सुख भोगती रहेगी। ये शरीर छोड़ने पर इस आत्मा में ये ब्रह्म ज्ञान फिर से उदय हो जाएगा।
हे प्रभु, हे दीनदयाल, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया है। हे जगदीश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हम दोनों देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। नंद कुबेर और मणिग्रीव हमारे नाम हैं। हम दोनों एक दिन बहुत ही मदिरा पीकर अपनी सत्ता के मद में चूर कुछ अप्सराओं के साथ मंदाकिनी में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय महर्षि नारद भगवान नर नारायण के आश्रम की ओर जाते हुए उस ओर से गुजर रहे थे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण महर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं और झटपट अपने वस्त्र धारण कर लिए। परंतु हम दोनों को अपने पिता की सत्ता और धन के मद ने ऐसा अंधा कर दिया था कि महर्षि नारद का तिरस्कार करके हम उसी नग्न अवस्था में रहे। तुम देवपुत्र होकर भी ऐसे लज्जाहीन हो गए हो कि एक साधु के सम्मुख आने पर भी एक जड़ प्राणी की भांति अपनी दग्ध अवस्था में पड़े हो। अतः तुम जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। इस शरीर की सुंदरता पर तुम्हें इतना अभिमान है, जड़ शरीर पाने पर तुम्हारा वो अभिमान भी जाता रहेगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, जिससे तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त होगा कि धन एक नश्वर वस्तु है, उसका अहंकार वृथा है। सो वृक्ष योनि में रहकर धूल, कंकड़, वर्षा, गर्मी, सर्दी आदि के प्रहार अपने नंगे शरीर पर सहते सहते जब तुम्हारा धन और सत्ता का नशा चूर चूर हो जाएगा, तब देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी। महर्षि नारद का वो श्राप रूपी वरदान आज पूर्ण हुआ। हे प्रभु, आज आपके दर्शन मात्र से हमारी तपस्या सफल हुई। हे कुबेर पुत्रो, अब तुम लोग मेरे परायण होकर अपने लोक को जाओ। तुम्हें संसार चक्र से छुड़ाने वाली मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त हो गई है। कैसे मोह जाल में फंसा लिया है सबको। राधे, ये मोह जाल नहीं है, ये इन सबकी पिछले जन्मों की कामना है जिसे मैं पूरा कर रहा हूं। मैं समझी नहीं। देखो राधे, ये सब जो ग्वालिने हैं, ये अपने पिछले जन्मों में बड़े बड़े योगी, सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने जन्म जन्मांतर घोर तपस्या करके हमारे साथ ममता का रिश्ता मांगा था।
की कामना थी कि हमारी माता बने। अब तुम ही बताओ राधे, एक जन्म में कितनी माओं को संभालूं? पहले से ही 2 माताओं में बटा हुआ हूं। सो हमारे प्रति इनकी ममता और स्नेह की प्यास बुझाने के लिए योग माया ने इन्हें ग्वालिनों के रूप में गोकुल भेजकर इनकी अंतरंग इच्छा पूर्ण कर दी है। वास्तव में ये आत्माओं का परमात्मा के लिए मिलन नृत्य है। आहा, ये भक्तजन आपको नचा रहे हैं और आपकी माया उनको नचा रही है। आपकी अनुपम लीला देखकर कितना आनंद आ रहा है।